पश्चिम पूरब से कहता है कि तुम एक अनाज आधारित देश हो, अ कंट्री विच टिपिकली कंज्यूम्स अ सीरियल बेस्ड डाइट। मतलब भारत को सिर्फ गेहूं और चावल ही खाना आता है, उसके अलावा उसको पोषक तत्वों की कोई जानकारी नहीं है। वाह, इन पश्चिमी देशों को मैं ये बता दूं, ये शायद भूल गए हैं कि बैलेंस्ड डाइट का कॉन्सेप्ट भारत से ही निकला है। आज इस बैलेंस्ड डाइट पर जितनी रिसर्चेज हो रही हैं, इसके ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट्स जितने पूरा देश पूरा विश्व जान रहा है, ये भारत से ही निकला है इसका कॉन्सेप्ट। भारत में शुरू से लेकर आज तक एक वेरीड और एक बैलेंस्ड डाइट खाई जाती रही है। सिर्फ अनाज ही नहीं, उसके अलावा हम हर प्रकार की साग सब्जियां भी खाते हैं, जिसमें हर तरह के विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट है, हर पोषक तत्व उनमें प्रेजेंट है। सो हाउ कैन दे से दैट कि वी ओनली कंज्यूम सीरियल ग्रेन्स। अब मैं अगर उनकी बात करूं तो 90% जितने भी पश्चिमी देश हैं, यह सब मांसाहारी हैं। सिर्फ यूएस की बात करें तो 97% ऑफ यूएस पॉपुलेशन इज लीनिंग टुवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन फूड्स। मीट कंजम्पशन और प्रोटीन के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है। साग सब्जियों की तो आप बात ही मत करिए। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज जिसे हम शुगर कहते हैं, हाइपरटेंशन जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, कैंसर, इन तरह की जो बीमारियां हैं ये सब वेस्ट से ही आई हैं। और अब वेस्टर्न डाइटरी इन्फ्लुएंस की वजह से अब ये भारत के हर घर में घुस गई हैं। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप रूरल इंडिया में जाएं या अर्बन पॉपुलेशन में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी एक सिंपल बैलेंस्ड मील ही प्रेफर करते हैं। सो वेस्टर्न डाइट का इन्फ्लुएंस है, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता होने की वजह से अब हम वापस ट्रैक पर आने लगे हैं। सो मिस्टर ट्रंप, यहां मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि आपके देश का 89% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन है, 89% ऑफ ऑल फैटेलिटीज। तो आप पहले अपने देश के इस ग्लोबल डिजीज बर्डन को कम करने पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे देशों पर टैरिफ थोपने पर। थैंक यू।